हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वैदिक मैथ्स के अंदर सीखा था कि किस तरह से हम ऊर्ध्व तिर्यग्यभ्याम मेथड को यूज करके, उस सूत्र को यूज करके किसी भी दो डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसे नंबर्स जो कि 10 से बड़े हैं और 100 से छोटे हैं, ठीक है, दो डिजिट के नंबर हैं, दो अंकों की संख्या है, उनकी गुणा हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। आज उसी सूत्र को प्रयोग करके हम सीखेंगे तीन अंकों की संख्या की गुणा किस तरह से की जाती है। तीन अंकों का मतलब 100 से बड़े और 1000 से छोटे नंबर, ठीक है। तो हालांकि आपको लगेगा कि शायद ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है स्टेप बाय स्टेप करने का, उससे छोटा भी है, एक स्टेप में आंसर आता है, एक लाइन में आंसर आता है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी आपको कि माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हिंदी मीडियम में कैलकुलेशन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 5 6 30, आप बोलते हैं 5 6 30, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जो भी आपकी सोच में आता है, ठीक है, आप हिंदी में सोचते हैं हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में सोचते हैं इंग्लिश में सोचिए, बट आप जिस मीडियम में फास्ट सोच सकते हैं आप उस मीडियम को यूज कीजिएगा। बस इतना कहना चाहूंगा, बिकॉज यहां पर हमारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है हमारे माइंड के ऊपर। अगर आपका माइंड स्लो वर्क करेगा तो कैलकुलेशन भी स्लो हो जाती है। और वैदिक मैथ्स का टारगेट यही होता है कि जितना बच्चा माइंड में कैलकुलेशन कर सके उतना वो बेटर होता जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे होता है ये। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम 323 और 412। अगर हम इसका आंसर निकालें तो मैं आपको एक देखता हूं, ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं कैसे। मैंने इसका आंसर ये लिखा, ठीक है, वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग। अब आपने देखा होगा कि कितनी स्पीड से आंसर आया, कितना जल्दी किया है मैंने, ठीक है। हालांकि मैंने अभी भी थोड़ा स्लो किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी मेथड को, अगर हम ट्रेडिशनल मतलब सॉरी इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, ठीक है। 323 और 412, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो तिया 6, एक तिया 3, एक दूनी 2, एक तिया 3, चार तिया 12, एक, चार दूनी 8 और एक 9, और चार तिया 12, ठीक है। 6 4 3 7, 6 4 10, हाथ से लगा 1, 9 3 12 और 1 13, हाथ से लगा 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड इतना लंबा था और यहाँ पर वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग इतना छोटा किया गया। अब आप बोलेंगे किस तरह से किया गया, तो अगर आप देखें कैलकुलेशन में, ठीक है, आपको लगेगा कि सर जितना टाइम इसमें लगता है उतना टाइम इसमें लगता है, हम इससे कर लेंगे, लेकिन ये आपकी गलत फहमी होती है कि आपको वैदिक मैथ में टाइम ज्यादा लगेगा। बिकॉज वैदिक मैथ्स के अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। इस मेथड के अंदर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जितनी स्पीड आपकी मैक्सिमम हो सकती है उससे नहीं होगी, लेकिन वैदिक मैथ में स्पीड आपकी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ सेकंड की भी बात करें, अगर कि सपोज मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने में मुझे 12 सेकंड लगे और इस क्वेश्चन को करने में 8 सेकंड लगे, सिर्फ 4 सेकंड का फर्क आया, आप कहोगे, लेकिन 4 सेकंड बहुत मैटर करते हैं उस एग्जाम में जहां पर आप कंपटीशन देते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपका तो वहां पे 4 सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वैदिक मैथ्स की प्रैक्टिस करें, उससे कैलकुलेशन को फास्ट करें। अब मैं बताता हूं कि ये किस तरह से किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने वैदिक मैथ के पैटर्न की, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ किस तरह से किया गया है। देखिए यहाँ पर बेसिकली वैदिक मैथ्स के अंदर तीन डिजिट्स के लिए क्या क्या चीज यूज की जाती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर ये और 3 नंबर ये। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप वही इसकी और इसकी करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, ठीक है, उसमें होगा इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। फोर्थ स्टेप होगा, आप ये मत कहिएगा कि सर इसमें भी स्टेप आ रहे हैं, स्टेप आ रहे हैं लेकिन ये सारे स्टेप आप माइंड में करते हैं। और फिफ्थ स्टेप जो होता है हमारा, फिर अगेन इसकी। तो यहां पर अगर देखिए स्टेप के अकॉर्डिंग, तो मैं पहला स्टेप इसकी इससे करी, 2 तिया 6, ठीक है। फिर अगला स्टेप इन दोनों की इससे करी, तो 2 2 4 और 3,
4 और 3 7, यहाँ पर आ गया। फिर इस स्टेप को फॉलो करेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 और 6 18 और 2 एकम 2, 18 और 2 20। ठीक है, हाथ से लगा 2, ये मन में लगाना है आपको। फिर अगला स्टेप, इसकी इससे, इसकी इससे। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 और 2 12 13, 3 हाथ से लगा 1। फिर इसकी इससे 4 तिया 12 और 1 13। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वो कैलकुलेशन अगर आप माइंड में करते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताऊं कि मैं करता हूं हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 दूनी 6 बोल रहा हूं या 4 तिया 12 बोल रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन बस कैलकुलेशन उसी मेथड में कीजिएगा, उसी मीडियम में कीजिएगा जो आपको फास्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि 3 2 6 बोलना ईजी है, 3 दूनी 6 से ज्यादा, तो आप 3 2 6 के अकॉर्डिंग ही माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, एक छोटा सा। सपोज 512 403, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारा कवर। फिर 3 एकम 3 और 2 की जो गई 0, तो आंसर आया 3। फिर इसकी इससे, इसकी इससे, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 और 8, 15 और 8 23। ठीक है, और यहाँ पे इसकी गई 0, तो 23 का 3 हाथ से लगा 2। फिर 5 की जो गई 0, 4 एकम 4, 4 और 2 6 और 5 चौक 20। दैट इज द आंसर। आप चाहे चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इसी को मेथड से आप चेक करें, अब हम इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप कहें तो चेक करना चाहें तो चेक करने का मेथड है ही हमारा। इसकी आप चाहें तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20 63 36 और 20 63 36। तो आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद वैदिक मैथ का मेथड थोड़ा सा इजी लगता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं ट्रेडिशनल मेथड करना, तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ यह क्लास जो हो रही है वो आपको सिखाने के लिए हो रही है। जो सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, और जिसको पसंद नहीं आता, उनको पुराना मेथड पसंद है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।